नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस्मत का खेल क्या होता है। किस्मत कौन लिखता है, भाग्य कौन लिखता है, भाग्य का लिखा मिटता क्यों नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लो। आइए चलते हैं मैं कहानी की तरफ, ध्यान से सुनिए। एक राज्य था, जिस राज्य का नाम आंध्रा था, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक राजा थे, जिस राजा का नाम मकरध्वज राजा थे। आंध्र प्रदेश में मकरध्वज राजा राज्य करते थे। वो राजा अपने आप को बहुत घमंड वाले थे, बहुत ही घमंडी थे, अपने आप को भगवान समझते थे। उन्हीं के राज्य में एक तेली रहता था। तेली बहुत ही गरीब था। वो अपना तेल बेचकर गुजर बसर करता था। तेली के कुछ दिन बाद, क्योंकि तेली बहुत ही पूजा पाठ करता था, तेली के एक पुत्र का जन्म हुआ। जब तेली के पुत्र का जन्म हुआ तब वहाँ पर काफ़ी महोत्सव का माहौल हुआ, क्योंकि गरीब के घर एक बच्चे ने जन्म दिया है, बहुत ही सुंदर है। उस बच्चे की सुंदरता को देखकर दूर दूर से लोग आने लगे और उधर से एक महान संत गुजर रहे थे। संत ने देखा कि यहाँ बहुत भीड़ लगी है, क्या बात है। संत वहाँ पर पहुँच गए। किसके घर पहुँच गए? तेली के घर। तेली के घर जब पहुँचे तो देखा तेली के घर एक बच्चे का जन्म हुआ है। बच्चा बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो महान संत थे, वो त्रिकालदर्शी थे, वो घड़ी की बात बता देते थे। अब उसने कहा संत जी ने, हे भैया, मुझे अपना बेटा दिखा दो, मैं गोद लेना चाह रहा हूँ। जैसे ही महान संत ने उसे गोद लिया, आशीर्वाद दिया, उसका दिमाग पढ़ लिया। दिमाग पढ़ते हुए कहा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो इस बालक की शादी इसी राजा, आंध्र प्रदेश के राजा मकरध्वज की बेटी से होगी। इस पे के दिमाग में लिखा है। ये बात जब तेली ने सुनी, तेली ने कहा ऐसा कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत ही गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। कहाँ वो राजा है, कहाँ मैं तेली हूँ। राजा की बेटी मेरे बेटे से कैसे शादी करेगी। इस बात को देखकर राजा ने कहा कि धीरे धीरे जब भीड़ लगने लगी, राजा भी उधर से निकला। राजा ने देखा कि यहाँ बहुत भीड़ है, देखते चलते यहाँ पर क्या बात है। जब राजा ने देखा कि वहाँ एक तेली के घर पे एक लड़के का जन्म हुआ है, तब लोगों ने कहा ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये वो बालक है जिस बालक की राजा की लड़की के साथ इस बेटे की शादी होगी। तब राजा ने कहा, किसने कहा? तो संत ने कहा, क्योंकि वहाँ पर संत भी वो मौजूद थे। राजा से कहा, हे राजन, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, इस बेटे की शादी आपकी बेटी से होगी। एक कदापि मेरा वचन है, एक खाली नहीं जा सकता है। राजा बहुत ही क्रोधित हुआ, बहुत ही गुस्सा आया कि मैं एक कदापि नहीं होने दूंगा कि एक कहाँ तेली है, मैं एक राजा हूँ, मेरी मर्यादा है, मैं किसी अपनी बेटी का विवाह किसी राजकुमार से करूँगा। इस तेली से क्यों करूँगा? क्योंकि राजा को तेली से घृणा होती थी। तब राजा ने कहा कि इस बेटे को मैं मरवा दूंगा, तब मेरी शादी कैसे होगी। राजा ने कहा तेली से कि आप इस बेटे को पढ़ नहीं सकते हो, पढ़ा नहीं सकते हो, लिखा नहीं सकते हो, इसलिए ये अपना बेटा मुझे दे दो, मैं इसका
अच्छा पढ़ा लिखा कर राजकुमार बना दूंगा। जब यही निश्चित है कि मेरी बेटी की शादी इसके साथ होनी है, क्यों ना मैं इसे पहले से ही गोद ले लूं और इसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, बड़ा आदमी बनाऊंगा। ये बात तेली ने राजा की सुनी, क्योंकि भला राजा की बात कौन टाल सकता था, इतनी हिम्मत किसमें ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माफ करना जी। जब ये बात तेली ने सुनी, तेली ने उस बेटे को एक राजा के हाथ उसी राजा को दे दिया। राजा ने उस बच्चे को एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। कहा जैसे अनाथ आश्रम में रखूंगा, फिर जब बड़ा होने पर इसे मरवा दूंगा। जब जो तेली का बेटा था वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, जब राजा का जो तेली का बेटा था बहुत ही बड़ा हो गया, तब राजा उधर से निकल रहा था। जब राजा ने देखा कि ये लड़का तो बहुत होशियार हो गया, क्योंकि बहुत बुद्धिमान था लड़का, तब राजा ने प्लान बनाया कि मैं इस लड़के को मरवा दूंगा। तब राजा ने उस बेटे से कहा, बेटा मेरा एक काम करना है, मैं तुम्हें बहुत सारी असरपियाँ दूंगा। राजा ने एक चिट्ठी लिखी और कहा, ये पत्र मेरे राजमहल में मेरी महारानी को पहुंचा दो। क्योंकि उस चिट्ठी पर राजा ने लिख दिया था कि मैं जिस बालक को भेज रहा हूँ उस बालक को मार देना। मेरे पहुँचने से पहले जब वो चिट्ठी पत्र उस बेटे ने ले लिया, बेटा पत्र लेकर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में जंगल पड़ा, वहाँ पर उसे भूख भी लगी थी। एक घर था, उस घर पर वो पहुँच गया। उसे नींद भी आ रही थी। जब उसने देखा वहीं पर सो गया। तब वहाँ पर एक बूढ़ी माँ रहती थी, वो सो गया। तब उस बूढ़ी माँ का एक बेटा आया। उसने कहा, ये बेटा कैसा लेटा हुआ? तो देखा उसका जो पत्र निकल कर गिर गया था। जब पत्र देखा तो उसमें लिखा था, इस बेटे को मार दो। तब उस बेटे ने कहा कि इस बेटे की तो मृत्यु लिखी है, इसलिए वो पत्र उस बेटे ने चेंज कर दिया। कहा, मैं जो बेटा भेज रहा हूँ ये मेरे दामाद लायक है, इसकी मेरे आने से पहले हमारी बेटी की शादी इससे करा दो। ये लिखकर वो पत्र उसकी जेब में फिर से रख दिया। वो पत्र रखकर वो फिर वहाँ से बेटा चल देता है। चलते चलते महल में पहुँच जाता है। वो पत्र महारानी को देता है। महारानी पढ़ती है कि ये पत्र मेरे महाराज ने भेजा है और मेरे लिए एक सुंदर सा दामाद मिल गया है। महारानी देर नहीं करती हैं, अपनी बेटी की शादी उससे राजकुमार से करवा देती हैं। अब क्या होता है श्रोताओं, जब राजा वहाँ पर पहुँचता है, देखता है कि वहाँ तो शादी हो चुकी है, तो रानी को फटकार रहा कि पागल हो गई हो, मैंने इसको मारने के लिए कहा था। तो कहा, नहीं, तुमने मारने के लिए नहीं कहा था, ये शादी के लिए कहा था, विवाह के लिए कहा था। देखिए चिट्ठी। जब राजा ने ये चिट्ठी देखी, राजा के होश उड़ गए। अब देखता है वहाँ पर वही संत, महान संत आ गए कि ये राजा कैसे क्रोधित कर रहे हो? तुम तो उसे मारना चाह रहे थे, मिटाना चाह रहे थे, भाग्य का लिखा मिटा रहे थे, लेकिन भाग्य का लिखा मिट नहीं सकता है। तुमने कहा था मैं तेली के लड़के से अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा। देखिए विधाता का यही मंजूर था कि शादी उसकी आपकी लड़की के साथ हुई है। इसलिए कहते हैं जो किस्मत में लिख दिया है उसे कोई मिटा नहीं सकता है, और जाको राको साहियाँ मार सके ना कोई। तुमने उसे मारना चाहा था, लेकिन कुदरत ने, भगवान ने पहले से ही जो कुछ लिख दिया। मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं पढ़कर बता देता हूँ कि आपके दामाद वास्तव में यही दामाद बनना था, ये तेली का बेटा आपका दामाद बनना था। अगर आपको ये मेरी, क्योंकि भाग्य का लिखा मिट नहीं सकता, किस्मत का लिखा मिट नहीं सकता। तेली के बेटे ने राजकुमारी से कैसे शादी की, राजा का दामाद कैसे बना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।